नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सामाजिक कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर जो है अपनी भड़ास निकाली है। यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल से उन्होंने अपनी नाराजगी एक बार फिर जाहिर की है। इस वक्त ऐसे मौके पर जो अन्ना हजारे ने बयान दिया है वो काफी ज्यादा अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने क्या कहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है कहा कि वह उन दिनों को याद रखे जब मैंने उन्हें सीख दी थी कि आचार और विचार को शुद्ध रखकर हम समाज और देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। मीडिया से अन्ना हजारे बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी बयान दिया और ये कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है वो एक कार्यकर्ता के नाते मेरे साथ आगे आए। मैंने हमेशा कहा कि जीवन में आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में त्याग करना, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो, ये हमेशा पढ़ाते गए। अन्ना हजारे ने कहा कि तब हमारे साथ किरण बेदी भी थी। किरण बेदी ने कहा कि अन्ना की पाठशाला शुरू करो, पाठशाला में ये पढ़ाओ। कई जगह पर यह शुरू किया गया लेकिन दिमाग में पैसा बैठा और धन बैठा तो वो फिसल गया। उसको क्या कर सकते हैं? अन्ना हजारे ने कहा कि पैसे के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं, उनको कुछ नहीं कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों पर वह उन्हें सलाह देंगे। अन्ना हजारे ने फिर कहा कि जो आरोप लगे हैं वह उन दिनों को याद करे जब मैं कह रहा था कि आचार विचार शुद्ध रखो, अपमान पीने की शक्ति रखना, तब समाज और देश की भलाई का काम कर सकते हैं। बार बार कहते थे, वो भूल गए। वो दिन याद करना जरूरी है। बता दें कि 2011 में अन्ना आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल को प्रसिद्धि मिली थी और इसी प्रसिद्धि का असर था कि केजरीवाल एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में न केवल स्थापित हुए बल्कि 3 बार सीएम भी बने। अब ऐसे में अन्ना हजारे इससे पहले भी कई बार ये बयान दे चुके हैं जहां पर वो ये चीजें कहते नजर आए कि अरविंद केजरीवाल को कभी उन्होंने नाम तो नहीं लिया कभी, बट इनडायरेक्टली कभी उन्होंने इन्हें कीचड़ कहा। तो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा था कि बेकार लोगों को वोट ना दे क्योंकि इससे देश नष्ट हो जाएगा। अब ऐसे में अन्ना हजारे जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने बयान देते रहते हैं और वो ये बात भी कहते रहते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है इस बातों को कितना ज्यादा जो है दुख होता है, कितना उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई व्यक्ति था और उसके बाद जो है चीजें इतनी ज्यादा जो है अलग तरीके से निकल गई। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सवाल ववाल पूछा जाता है उस पर भी वो इसी तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल से बात नहीं करते, वहीं जनता दिल्ली चुनाव में वोट करते समय प्रत्याशी को ध्यान में रखकर वोट दे। समाज सेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली चुनाव और केजरीवाल पर बोलते हुए कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दिल्ली के लोग उम्मीदवार देखकर वोट दे। जिस दिन से कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई है मैं उससे बात ही नहीं करता हूं। ये बात भी वो कई बार कह चुके हैं। अन्ना हजारे ने इस दौरान ये भी कहा था कि केजरीवाल शुरुआत में तो मेरे साथ काम करने के लिए आया था लेकिन जिस दिन से उन्होंने पार्टी बनाई उस दिन से मैं जो है उसे बगल उसे कर दिया और उसे बात तक नहीं करता हूं, इसीलिए उसके विषय में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। दिल्ली चुनाव में वोट देने को लेकर उन्होंने कहा कि जनता उम्मीदवार देखकर शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, जीवन निष्कलंक और जीवन में प्यार और जिसके अपमान सहने की शक्ति हो, ये सब गुण जिसमें हो जनता ऐसे उम्मीदवार को ही वोट करे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यानी साफ तौर पर जब भी केजरीवाल की बात आती है, जब भी चीजें इस तरीके से देखने के लिए मिलती है तभी जो है इस तरीके के बयान वो देते हैं और हमेशा अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं वो किनारा करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है चीजों को देखकर, समझकर और जो है कई तरह के आरोप जो आजकल लगाते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव में जो हार है उसकी बौखलाहट उनके बयानों में नजर आती है, लेकिन उनके जो गुरु हैं वो उनसे काफी किनारा करता है और इस बात को लेकर कांग्रेस भी उन पर निशाना साधती रहती है और बीजेपी भी कई बार इस मामले को लेकर उन पर निशाना साध चुकी है। हाल ही फिलहाल में जो ये जिस तरीके के बयानबाजी और चीजें देखने के लिए मिल रही थी तो कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी केजरीवाल
केजरीवाल पर निशाना साधा था और उन्होंने भी अन्ना हजारे का जिक्र कर केजरीवाल को झूठा करार दिया था और ये कहा था कि अन्ना हजारे जो कि अरविंद केजरीवाल के गुरु हैं, जब उन्हें ही उन पर भरोसा नहीं है तो आखिर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे व्यक्ति पर आखिर क्यों भरोसा करेगी। जरा सुनिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ये बयान दिए। देखो, मेरा कहना तो ये है, ये झूठों की गवर्नमेंट है। आप देखिए, अन्ना हजारे ने खुद कहा है कि मुझे ख्वाबों ख्याल में कभी ये कभी मेरे ख्वाब और ख्याल में कभी नहीं आया कि अरविंद शराब के घोटाले से पैसे लेकर सियासत चलाए। जब उसके गुरु को फेथ ही नहीं है तो आज दिल्ली के लोगों को फेथ करने की क्या जरूरत है। और आप देखिए कितना बुरा हाल, ये खुद आज जो राहुल जी ने जिक्र किया, आप सभी ने सुना है और मैंने देखा भी और सुना भी है कि अगर यमुना साफ ना हुई तो मैं दिल्ली में वोट मांगने नहीं आऊंगा 25 में। अब देखो 25 भी हो गई, फिर वोट मांग रहे हैं। तो इनका किसी हिसाब से आप देख कितनी गंदगी। और दिल्ली मेरा ख्याल सबसे पोल्यूटेड सिटी, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी आज। और 4 महीने ऐसे होते हैं साल में से जब नौजवान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उनके फेफड़े सांस नहीं ले सके, एक गैस चेंबर बन जाता है दिल्ली। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर को क्या दिल्ली के लोग अभी भी वोट डालना चाहेंगे? हमारी बहनों को, माताओं को कहा 2100 रुपया दूंगा, 12 साल हो गए, तो 12 साल 2100 रुपया देने में कौन इनको रोक रहा था? इलेक्शन से एक हफ्ता पहले कहा। और ये बात मैं इनको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं दिल्ली के वोटर्स को। 3 साल पहले इन्होंने पंजाब की औरतों को भी कहा था जो वोटर है 1000 रुपया देंगे। आज से 6 महीने पहले हमारी पार्लियामेंट इलेक्शन आई, लोगों ने कहा कि बताएं पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा दी हमारे से दिए नहीं गए, अब पार्लियामेंट के बाद देंगे, अब 1000 के बजाय 1100 देंगे। अब पार्लियामेंट हुई को भी आज 6 महीने हो गए, वहां अभी तक कुछ नहीं आया। सो ये टोटल पीएचडी है मेरा ख्याल केजरीवाल और भगवंत के पास, डबल पीएचडी है झूठ बोलने। 12 साल के बाद भी अगर दिल्ली के लोग फिर इन पर भेद करें तो फिर भगवान ही इस बात का जवाब दे सकता है। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना कि यमुना के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा, तो वही साथ साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे जो हैं वही उन पर भरोसा नहीं करते हैं जो कि उनके गुरु रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर आम जनता, दिल्ली की जनता आखिर क्यों भरोसा करेगी? आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए झूठ के सिवा आखिर किया ही क्या? ये बात बीजेपी भी कई बार दोहरा चुकी है कि अरविंद केजरीवाल तो अपने गुरु अन्ना हजारे के भी नहीं हुए। अन्ना हजारे को भी उन्होंने साइड कर दिया। आज अन्ना हजारे उनसे बातचीत तक बंद कर चुके हैं क्योंकि शराब जैसी चीज, शराब जैसे घोटाले में उनका नाम है और इतने महीने तक जेल में होकर, बंद होकर जो है वो रहे और उसके बाद जो है बाहर आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस मामले को लेकर बयान देती रही है और अब कांग्रेस ने भी अन्ना हजारे वाले मामले को लेकर केजरीवाल को टारगेट करना शुरू कर दिया है और उनका भी यही मानना है कि जब गुरु को ही जो है अपने शिष्य पर भरोसा नहीं है तो दिल्ली की जनता आखिर उन पर कैसे भरोसा कर सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब उनके गुरु अन्ना हजारे ने एक बार फिर से बयान दिया है और इस सब बयान पर भी जो है प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।